लगातार 4 घंटे से हो रही बारिश के कारण धौलपुर बना जलपुर, जहां देखो वहां पानी ही पानी। लगातार 4 घंटे की बारिश ने नगर परिषद प्रशासन की पोल खोल दी है, जहां देखो वहां पानी पानी। आज दोपहर 2:30 बजे से इंद्र ने अपना पुनः पिटारा खोला है, जिसके कारण धौलपुर शहर के गड्ढों और टूटी फूटी सड़कों पर देखा जाए तो दोपहर से हो रही तेज बारिश के जल का स्तर लगभग 2 से 3 फीट बरसात के जल स्तर का देखा गया, जिसमें जगन चौराहा, हरदेव नगर, तिलैया, आरसी रोड, स्टेशन रोड, कोर्ट कचेरी परिसर, जवाहर कॉलोनी, पुराना शहर, गुलाब बाग चौराहा, शिवनगर कॉलोनी तथा राहदा बिहारी रोड, महात्मा गांधी स्कूल के सामने, तलैया रोड, जेल रोड आदि जगह देखा गया कि इंद्र के जादू ने मात्र 4 घंटे में सभी जगह तबाही मचा दी। जगन चौराहा और हरदेव नगर पर दुकानों में भी पानी घुस गया। थाना कोतवाली से सभी लोगों को डर लगता है, लेकिन इंद्र ने उसको भी नहीं छोड़ा। मात्र 3 से 4 घंटे की बारिश ने धौलपुर शहर में तबाही मचा दी और धौलपुर शहर ऐसा नजर आया कि जलपुर बन गया हो। पैदल जाने वाले यात्री, छात्र छात्राएं और युवक युवतियां सड़कों पर भरे हुए 2 से 3 फीट पानी में गिरते हुए नजर आए, क्योंकि धौलपुर शहर की सड़कों पर भी काफी गड्ढे हो रहे हैं। इसके कारण सड़कों पर भरे हुए पानी में वाहन चलाने वाले लोगों को और पैदल चलने वाले यात्रियों को गड्ढे नहीं दिख रहे थे। वर्तमान में देखा जाए तो धौलपुर शहर की स्थिति नरक से कम नहीं है। स्थानीय लोगों में प्रमोद सिंघल, कुशाल गुप्ता, सुमित सक्सेना, राजू अग्रवाल, अमन गुप्ता, आदिल खान आदि लोगों का कहना है कि धौलपुर शहर में विकास का कार्य तो कछुआ चाल से हो ही रहा है। इधर नगर परिषद और जगह जगह खुदवा कर उन्होंने डाल दिया है और 3-4 घंटे से हो रही तेज बारिश ने व्यापारी और मजदूर लोगों में तबाही मचा दी है। और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए नगर परिषद और PWD प्रशासन को अपने अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहिए। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर में एक सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार देर शाम सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा मोड़ के पास हुई। मृतक की पहचान पप्पू पुत्र उमेश सिंह निवासी बीसलपुर के रूप में हुई है। हेड कांस्टेबल हरीश चौधरी ने बताया कि सोमवार देर शाम एक ट्रक नंबर NL1 AD 5603 ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। युवक अपनी बाइक से CNG की गाड़ी को चलाने के लिए ड्यूटी पर जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें मौजूद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। राजाखेड़ा के 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 17 वर्षीय बालिका और एक युवक की ट्रेलर से गिरकर बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। राजाखेड़ा थाना देहोली क्षेत्र के गांव इंद्रावली मरेना निवासी 17 वर्षीय सर्वेश पुत्री प्रेम सिंह बघेल की ट्रैक्टर से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई और सर्वेश अपनी मां रेशम देवी के साथ अपने मामा के गांव मोतीपुरा थाना इदारत नगर उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर पर कड़वी भरकर वापस चंद्रावली लौट रही थी। दोनों मां बेटी ट्रैक्टर के मटर गाटर पर बैठी थी और अचानक सर्वेश ट्रैक्टर से गिर पड़ी और ट्रॉली का पहिया उसके ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। राजाखेड़ा में एक अन्य घटना में नागर पंचायत के गांव पसपुरा बगिया के खारेज निवासी देवकीनंदन पुत्र रामदास निषाद की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत हो गई। देवकीनंदन अपने ससुराल ग्राम रायवाव, थाना नसीपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहा था। उसके साथ उसका छोटा साला भी बैठा था। थाना मनसुखपुरा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अज्ञात कारणों से हुई दुर्घटना में देवकीनंदन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजाखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा साला घटना के बाद भागकर अपने घर पिनाहट पहुंच गया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। बेमौसम बारिश से बनी जल भराव की समस्या, देवी पांडालों में भरा पानी। सरमथुरा उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज मंगलवार को हुई बेमौसम बारिश से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। वहीं बाल्मीक बस्ती और झिन्नापाड़ा मोहल्ला स्थित नारायणी माता मंदिर सहित अन्य देवी पांडालों में भी पानी भर जाने से श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बारिश से वाड़ी रोड, सरमथुरा स्टोन के पास, मोठियापुरा पुल के नीचे, वब्बर चौराहा, सत्तिका चौक सहित अन्य स्थानों पर जल भराव होने से वाहन चालकों सहित स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका।
एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जबल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापू रोड, धालपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। भागवत कथा का श्रवण करना अमृत के समान। आचार्य भूदेव शास्त्री। गंगाबाई की बगीची अस्पताल के पीछे धौलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भागवत आचार्य भूदेव शास्त्री ने कथा में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, अजामिल मोक्ष तथा भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन किया। आचार्य शास्त्री ने बताया कि अगर आप 7 दिन भागवत कथा नहीं सुन सकते हो, केवल पहले और 7वें दिन की कथा सुनने से ही 7 दिनों का लाभ मिल जाएगा। लेकिन कथा पंडाल में भगवान कथा पूरे मनोयोग से अगर श्रवण किया जाए तो कथा में परीक्षित, माता राम बेटी शर्मा वेसांदर और रमाशंकर शर्मा वेसांदर रहे और कथा पांचाल में भागवत कथा के दौरान भजनों का आनंद भी लिया गया, जिसमें लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा और कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो आदि भजनों पर कथा श्रोता व भक्तगण अपने आप को ठुमके लगाने से नहीं रोक पाए। कथा के अंत में महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज, पंडित राघवेंद्र सिंह शास्त्री और हरिबाबू शर्मा, एडवोकेट सुरेंद्र तिवारी, सतीश शर्मा, विशाल शर्मा, महेश मिश्रा, सुनील तिवारी, लोकेश तिवारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों में आयोजित हो रही CLG सदस्यों की बैठकें। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आज जिले के सभी थानों में CLG सदस्यों की बैठकें आयोजित की जा रही है। आगामी त्योहारों दुर्गा नवमी, दशहरा और दीपावली को लेकर आमजन, सामाजिक सौहार्द, आमजन से बेहतर समन्वय और स्थापित करना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में CLG सदस्यों से संवाद किया जा रहा है। थानों पर आयोजित बैठकों में CLG सदस्यों से संवाद कर पुलिस का सहयोग करने के साथ ही किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को सूचना देने, असामाजिक तत्वों के बारे में भी पुलिस को बताने आदि पर चर्चा की गई और उनसे सुझाव भी लिए गए। बैठकों में सोशल मीडिया पर भ्रामक, भड़काऊ और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की पोस्ट करने वाले व्यक्तियों को समझाइश करने, सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, साथ ही साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि कोई भी अपनी बैंक डिटेल किसी के साथ साझा ना करे और न ही अनजान व्यक्ति से पैसे मंगवाए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि CLG सदस्य आमजन की आवाज़ पुलिस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। CLG सदस्यों में अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को अवगत कराए जिससे अप्रिय घटनाओं को समय से पहले रोका जा सके।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सरमथरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 22 पशु करवाए मुक्त, 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तहसील तिराहा के पास से कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी को जब्त करते हुए कट्टीघर ले जा रहे 22 भैंस पड्डाओं को मुक्त करवाते हुए 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आज सुबह मुखबिर के जरिए सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए एक मैक्स गाड़ी संख्या MP 06G3695 को जब्त करते हुए पशु तस्कर राहुल पुत्र रहीस मुसलमान निवासी इस्लामपुरा मुरैना मध्य प्रदेश और शाकिर पुत्र पप्पू जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उक्त मुलजिमों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है और कार्रवाई में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, जलवीर सिंह, रफुकुद्दीन सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कोलवा गांव में अष्टमी के पावन अवसर पर भव्य देवी जागरण का आयोजन। धौलपुर कोलिया गांव में अष्टमी के पावन अवसर पर भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रसिद्ध सुरेंद्र म्यूजिकल ग्रुप ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम की शुरुआत दिग्विजय सिंह रजावत ने गणपति गौरी के लालना हाथ जोड़ करूं तेरी वंदना और भजन गाकर की। सुरेंद्र सिंह रजावत ने मैया है मेरी शेरों वाली और मेरी आन रखना मेरी शान रखना माता रानी का आह्वान भजन गाए, जिसने श्रोताओं को भक्ति रस में डुबो दिया। जब उन्होंने जागरण की रात आज तुमको आना है भजन प्रस्तुत किया तो पूरा प्रांगण झूम उठा और मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे जैसे भजनों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आगरा उत्तर प्रदेश से पधारे हरिओम सिकरवार ने वृंदावन जाऊंगी सखीरी वृंदावन जाऊंगी और हरहू बाबा पर तुझ पर भरोसा है। कीर्ति सिंह रसावत ने आज मन एक बार मेरे घर आजा और कलियां चुन चुन के मैं लाई जैसे भजनों से समा को बांध दिया। आकाशीय बिजली गिरने से हुआ बड़ा हादसा। सरमथरा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज बारिश के साथ तेज आंधी का दौर शुरू हुआ। अचानक बदले मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया, जहां 2 अलग अलग गांवों पर आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में काम कर रहे 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए और जानकारी के अनुसार उपखंड के बड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से रामपति कुशवाहा उम्र करीब 50 साल और अमरेश कुशवाहा उम्र करीब 10 साल घायल हो गए, जो कि खेतों में काम कर रहे थे और इसी दौरान तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से बचने के लिए दोनों खेतों में बने आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दोनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने उपचार के लिए सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से महिला रामपति की हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरा हादसा उपखंड के धनेरा गांव में हुआ, जहां आकाशीय बिजली खेतों में बनी झोपड़ी पर गिरी है। वहां पर भी हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में बनी झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई। पीड़ित परिवारों में सरकार से आवश्यक सहायता राशि दिलाई जाने की मांग की है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भैया क्या घटना हुई थी? मैं भाई देसराज मीना गांव धनेरा, हम खेतों पे काम कर रहे थे। वहाँ पे भाभी जी खेत पे काम कर रही थी तो
अकस्मात बिजली गिरी, उनसे हादसा हो गया।